जीवन में कभी कभी कर्ज लेना तो आसान होता है, लेकिन चुकाना हमेशा कठिन होता है। क्या आप बढ़ते कर्ज से जूझ रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं इस समस्या से कैसे निपटा जाए और कर्ज का बोझ कम करने के लिए कैसे समाधान खोजा जाए? तब यह जानने के लिए हमारे इस जानकारीपूर्ण वीडियो को देखें। हम विभिन्न रणनीतियों पर विचार करेंगे जो आपके कर्ज को प्रबंधित करने और खत्म करने में आपकी मदद कर सकती है। ऋण लेने की आवश्यकता शिक्षा, विवाह, घर, वाहन जैसे विभिन्न कारणों से उत्पन्न हो सकती है और व्यक्ति अपने परिवार, दोस्तों या रिश्तेदारों या वित्तीय संस्थानों या बैंकों से ऋण ले सकता है। लोन लेने के कई विकल्प हैं और लोन लेने का सबसे आसान तरीका क्रेडिट कार्ड है। बहुत से लोग अलग-अलग कारणों से ऋण लेते हैं, लेकिन वे यह सुनिश्चित करने के लिए शायद ही कभी अपने नकदी प्रवाह की गणना करते हैं कि वे ऋण और उस पर ब्याज कैसे चुकाएंगे। यदि उचित योजना के बिना ऋण लिया जाता है, तो यह एक भारी वित्तीय बोझ बन जाता है और कई बार सभी ऋण पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, रिश्तेदारों या बैंकों आदि का ऋण और ब्याज चुकाने में असमर्थता आपके लिए अपमान या अदालती मामले का सामना करने की स्थिति पैदा कर सकती है। इसलिए यदि आप पाते हैं कि धीरे धीरे आप अपने ऋण और उस पर ब्याज का समय पर भुगतान करने में असमर्थ हो रहे हैं, तो आपको निम्नलिखित विभिन्न विकल्पों पर विचार करना चाहिए। अपने सभी ऋणों और उनकी मासिक पुनर्भुगतान प्रतिबद्धताओं की एक सूची तैयार करें। फिर इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज की दर और ऋण भुगतान की शेष अवधि की तुलना करें। इस जानकारी के आधार पर अपने भविष्य के पुनर्भुगतान की एक मासिक पूर्वानुमान तालिका तैयार करें और गणना करें कि आपकी मासिक कमाई का कितना हिस्सा इन ऋणों के पुनर्भुगतान में खर्च हो जाएगा। यदि आप भविष्य के महीनों में आय में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं या आपका कोई निवेश परिपक्व हो रहा है, तो आप उस हिस्से को अपनी भविष्य की आय में जोड़कर गणना कर सकते हैं कि तब आपके पास कितना शुद्ध नकद उपलब्ध होगा। इसके बाद उच्च लागत वाले ऋणों पर निशान लगाएं और विचार करें कि क्या आपके पास उन्हें एक बार में चुकाने के लिए संसाधन है, और यदि आपके पास हैं, तो भविष्य में उच्च ब्याज लागत से बचने के लिए इन ऋणों को तुरंत चुका दें। यदि आपके पास कम ब्याज कमाने वाले निवेश हैं, तो आप अपने उच्च लागत वाले ऋणों को चुकाने के लिए इन निवेशों को बंद कर सकते हैं। कुछ लोग अपने ऋण को यह आशा करते हुए विभिन्न निवेश खातों में जमा करना पसंद करते हैं कि ऐसा करने से वे आसानी से अपने ऋणों को समाप्त कर देंगे और अतिरिक्त आय अर्जित करेंगे। लेकिन यह एक भ्रम साबित हो सकता है, क्योंकि मुद्रास्फीति मासिक घरेलू खर्चों को बढ़ाती है और इससे हाथ में उपलब्ध नकदी कम हो जाती है, जिससे घर चलाने के लिए निवेश खाते बंद करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। लेकिन ऐसी कमी के समय में कम से कम आंशिक रूप से ऋण चुकाने के लिए निवेश निधि की आंशिक राशि का उपयोग करना समझदारी होगी। अन्यथा पूरा निवेश घरेलू खर्चों को पूरा करने में चला जाएगा और अर्न वही का वही खड़ा रहेगा। इसलिए व्यक्ति को जीवन में वित्तीय अनुशासन के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए समय पर विवेकपूर्वक काम करना चाहिए और कुछ ये कदम उठाने चाहिए। अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति का आकलन करें। क्रेडिट कार्ड, अर्न और किसी भी बकाया भुगतान सहित अपने सभी ऋणों की एक विस्तृत सूची बनाएं। यह मूल्यांकन आपको आपके कुल ऋण की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करेगा और उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेगा जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। बजट बनाना एक शक्तिशाली कदम है जो आपको अपने वित्त पर नियंत्रण हासिल करने में मदद कर सकता है। यथार्थवादी बजट योजना बनाने के लिए अपनी आय और व्यय का विश्लेषण करें। आवश्यक खर्चों को प्राथमिकता दें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप कटौती कर सकते हैं। उन फंडों को व्यवस्थित रूप से अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। कई ऋणों को एक ही ऋण में बदलना भी आपकी वित्तीय स्थिति को सरल बना सकता है। यह दृष्टिकोण आपके मासिक भुगतानों को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने और संभावित रूप से आपकी समग्र ब्याज दरों को कम करने में आपकी सहायता कर सकता है। अपने लेनदारों तक पहुंचने और अपने ऋणों के लिए बेहतर शर्तों पर बातचीत करने में संकोच न करें। अपनी वित्तीय स्थिति को ईमानदारी से समझाएं और व्यवहार्य भुगतान योजनाएं प्रस्तावित करें। कई लेनदार पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान खोजने के लिए आपके साथ कम ब्याज दरें, विस्तारित भुगतान शर्तें या यहां तक कि कुछ मामलों में ऋण माफी पर भी काम करने को तैयार हो जाएंगे। यदि फिर भी आपकी ऋण स्थिति भारी लगती है, तो किसी वित्तीय सलाहकार या क्रेडिट परामर्श एजेंसी से
पेशेवर सहायता लेना बेहद मददगार हो सकता है। ये विशेषज्ञ आपको ऋण मुक्त होने में सहायता करने के लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन, ऋण प्रबंधन योजना और मूल्यवान संसाधन प्रदान कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी प्रस्तुति अवश्य पसंद आई होगी। व्यक्तिगत वित्त, ऋण प्रबंधन और अपनी वित्तीय भलाई को बेहतर बनाने के लिए अन्य उपयोगी युक्तियों पर अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लें और इसे लाइक और शेयर भी करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।